आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का चल रहा है निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज 15 फरवरी से की जाए शुरू। कोविड के प्रति सतर्कता बरतने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के दिए निर्देश। और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 379 नए मामले सामने आए और 622 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि देश के दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों सूरत और अहमदाबाद को उत्तरायण के ठीक बाद 17,000 करोड़ रुपए का उपहार मिला है। देश के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन दो मेट्रो परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बीच अंतर यह भी है कि वर्तमान सरकार देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। श्री मोदी ने बताया कि इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है और इनके विकास में परिवहन के अन्य साधनों के साथ तालमेल का भी ध्यान रखा गया है। एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी, देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं, यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। सूरत और अहमदाबाद में हो रहे तेज आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इन दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केंद्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर इस समय सबसे तेजी से विकसित हो रहा दुनिया का चौथा शहर है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद भारत का पहला धरोहर शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी संक्रमण के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्य केंद्र सरकार की गाइडलाइन और क्रम के अनुसार संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में टीकाकरण और अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोरोना टीकाकरण के द्वितीय चरण की सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण के टीकाकरण के अंतर्गत अगले 3 सप्ताह में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाए। 15 फरवरी से पहले चरण में संबंधित कर्मियों को टीके की दूसरी डोज देना शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कोरोना जांच कार्य को बेहतर ढंग से जारी रखा जाए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया बनाएगी। इस नीति से छात्रों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड ने नई चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन देश इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। यह समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी दिवस के दौरान एक जनपद एक उत्पाद ODOP महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे किसानों को कोई भी समस्या न आए। उन्होंने कहा कि धान क्रय का भुगतान किसानों को समय पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बजट की धनराशि के उपयोग के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंतिम रूप दिया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में 415 लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क तकनीक और मानकों को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर प्रदेश में भी कल से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई। लखीमपुर खीरी जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों ने दोपहिया व 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बलिया जनपद में पुलिस अधीक्षक ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया गया। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत 12 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल भाजपा के 10 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। जिन प्रत्याशियों ने कल अपना नामांकन कराया वे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कल अपना नामांकन कराया। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी अपने पर्चे दाखिल कर चुके हैं। नामांकन का कल आखिरी दिन था। 12 सीटों के लिए 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है। आज पर्चों की जांच की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है और कोरोना के नए मामले कम संख्या में सामने आ रहे हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 379 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 622 लोग कोरोना से ठीक हो गए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,631 है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 5,79,693 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आई उन खबरों का खंडन किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का चल रहा है निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज 15 फरवरी से की जाए शुरू, कोविड के प्रति सतर्कता बरतने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के दिए निर्देश।
और राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 379 नए मामले सामने आए और 622 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।